आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने गरीबों को दिए जाने वाले डबल बेडरूम के मकानात को किराए पर देने या फरोख्त करने पर मकान का पट्टा मनसूख कर देने का इंतबाह दिया। उन्होंने आज रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी के हमरा शहर के बागलीगमपल्ली के लंबाड़ी तांडा में नौ तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरकान असेंबली मुठा गोपाल, कालेरू वेंकटेश, मेयर बी राम मोहन और मकामी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। इस मौके पर वजीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि लंबाड़ी तांडा में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह से साबिक वजीर नयनी नरसिम्हा रेड्डी की रूह को सुकून मिलेगा, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी लेकिन वो आज नहीं रहे। मकानात की तकसीम को देखकर खुश हुए। तारक रामाराव ने कहा कि 10 करोड़ 90 लाख रुपए से 126 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। उन्होंने बेनिफिशरीज को मशवरा दिया कि वो मकानात किराए पर ना दें। उन्होंने कहा कि हम गरीबों से 1 रुपया भी वसूल किए बगैर घर बना रहे हैं और इसे मुफ्त में तकसीम कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेनिफिशरीज अगर मकान को किराए पर या फरोख्त करते हैं तो मकान के पट्टे को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक मकान की तामीर पर 9 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं और मार्केट में उसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी। हमने तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया है ताकि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार सकें। అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, అడ్వాన్స్గా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నిజంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఏ లంబడి తాండాలోనైతే గతంలో పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు ఆనాడు బతుకున్నప్పుడు, స్థానికంగా అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు వారిద్దరూ కూడా కలిసి వచ్చి ఇదే లంబడి తాండాలో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతంలోనే ఈరోజు ఆ ఇండ్లు కట్టి పూర్తి చేసి మా ఆడబిడ్డలకు అప్పచెప్తా ఉంటే తప్పకుండా నాయన్ నరసన్ ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా శాంతిస్తుంది. మా ఆడబిడ్డల సంతోషాన్ని చూసి వారు కూడా తప్పకుండా సంతోషపడతారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత గొప్పగా, ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత పెద్దగా ఈరోజు 18,000 కోట్ల రూపాయలతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 18,000 కోట్ల రూపాయలతో 2,72,000 ఇండ్లు. चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो भेड़ बकरों की तकसीम के प्रोग्राम का दोबारा आगाज करें। कोरोना की वबा की वजह से ये काम रुक गया था। रियासत में गोल्ला कुरमा तबके के मुस्तहिकीन में 75% सब्सिडी पर भेड़ बकरों की तकसीम के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था। तकरीबन 30,000 बेनिफिशरीज ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया और इसकी पेशगी के तौर पर DD जमा करा दी है। चीफ मिनिस्टर ने वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ तलसनी श्रीनिवास यादव और मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम के तहत भेड़ों की तकसीम को फौरी तौर पर शुरू करें। चीफ मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले को भी आने वाले माली साल से शुरू करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया कि रवां साल मार्च में पेश किए जाने वाले बजट में मज़कूरा प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस किए जाएंगे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कहीं भी बर्ड फ्लू की वबा नहीं है। अगर बर्ड फ्लू की वबा शुरू भी होती है तो उससे रियासत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने आज निम्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के तज़ीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर निम्स के डायरेक्टर मनोहर, MIEL के सदर PP रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बर्ड फ्लू से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत पर 7,500 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। 450 करोड़ से निम्स हॉस्पिटल में मुख्तलिफ सहूलतों को फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना का महकमे सेहत मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहा है। वजीर सेहत ने कहा कि एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत भी अलहदा तौर पर करोड़ों रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। खबल अजीम वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने श्रीलिंगमपल्ली असेंबली हल्के के चंदानगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का मुशाहिदा किया।
इस मौके पर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि रियासत भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन इंतहाई कामयाब रहा। रियासत भर में 8,800 सेंटर्स पर ड्राई रन के लिए 10,000 अमले को तरबियत दी गई। खानगी दवाखानों में भी ड्राई रन मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन जब कभी भी दस्तयाब होगा, रोजाना 10 लाख अफराद को टीका देने की सलाहियत तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो खुद वैक्सीन लेंगे। वजीर सेहत ने कहा कि आवाम को नई शक्ल के कोरोना वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और खबर जो आई है हम आपको बता दें कि जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होगा तो रियासत तेलंगाना के 139 सेंटर्स पर यह वैक्सीन दिए जाएंगे। जुमला 13,900 अफराद को जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें यह वैक्सीन दिया जाएगा। और 16 जनवरी को 2 सेंटर्स से वजीर आजम नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे। దేనికి కొరత లేకుండా అన్ని మోడర్న్ సౌకర్యాలతో रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जोग्राफिकल इंडिकेशन फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इफ्तिताह किया। जोग्राफिकल इंडिकेशन ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के इश्तिराक से मसनूआत की वर्चुअल एक्सपो 2021 का एहतमाम किया। इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि हमारी मुनफरिद मकामी मसनूआत को आलमी सतह पर फरोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी मकामी मसनूआत आलमी फ़रोग की मुस्तहिक हैं। उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के ज़ौक़ और जदीद फैशन को पूरा करने के लिए असरी डिज़ाइनिंग की मांग को पूरा किया जाए। गवर्नर ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम से दही मईशत में मदद मिलेगी और इसके नतीजे में मुल्क की मईशत को तक़वियत मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन और कई सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने किसानों की फलाह बहबूद को नजरअंदाज करने पर माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार हुकूमत रियासती बजट का 1/3 हिस्सा किसानों पर खर्च कर रही है, जबकि साबिका हुकूमतों ने किसानों को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में रियासत में कई फलाही स्कीमों पर अमलावारी की जा रही है। वजीर हरीश राव ने रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर जिले मेदक के कामाराम में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिले मेदक में 94 करोड़ रुपए से 1,888 किसानों को इंश्योरेंस की इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि यासंगी फसलों की इमदाद के लिए जिले को 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे कबल वजीर ने चिन्ना संक्रामापेट में 22 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा रैतु वेदिका भवन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ప్రతి విత్తనం వేసే దగ్గర నుంచి మొదలుకొని మనకు పంట కోసే వరకు పంట అమ్ముకునే వరకు వివిధ సాంకేతిక అంశాలను వ్యవసాయ रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में चंद मकामात पर मुर्गियां फौत हो गई हैं। वो आबो हवा की तब्दीली की वजह से फौत हुई हैं। वो पड़ोसी रियासतों से लाए गए थे और उनमें बर्ड फ्लू की कोई अलामात नहीं थी। बर्ड फ्लू का मुकाबला करने के लिए 1300 टीमें तैयार हैं। इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भेड़ों की तकसीम के दूसरे मरहले की इजाज़त दे दी है। 28,335 ग्रुप्स में सब्सिडी पर भेड़ों की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा, जिस पर 360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। రెండోది మనకు బడ్జెట్ ఫ్రీగా 20,000 లీటర్
మనకేంటంటే ఒక 10 లక్షల కనెక్షన్స్. దీంట్లో ఏంటంటే బస్తీలలో 1,96,000 అంటే దగ్గర దగ్గర 2 లక్షలు అనుకో. ఒక 8 లక్షలు ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే మిగిలిన ప్రాంతాలలో ఉంది. దీనికి మాకు సంవత్సరానికి 500 కోట్ల రూపాయల భారం పడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ దేశంలో ఫ్రీగా వాటర్ ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ లేవు. వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే 12వ తేదీన రహమత్ నగర్ మోడబండ ప్రాంతంలో గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధి ప్రజలకందరికీ వర్తిస్తారు. కాబట్టి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, అధికారులు అందరూ కూడా ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవుతారు. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఫ్రీగా వాటర్ ఇవ్వడం అనేది ఇది సామాన్య విషయం కాకపోయినప్పటికీ, సంవత్సరానికి 500 కోట్ల రూపాయలు భారమైనప్పటికీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజాం కాలేజీలో ఒక మీటింగ్లో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కింద అనౌన్స్ చేసినటువంటిది. కాబట్టి वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली बल्दिया में 72 लाख रुपयों से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बल्दिया जलपल्ली ने 3 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम देने की करारदाद मंजूर की थी। वजीर तालीम ने कहा कि गुज़िश्ता साल बारिश की वजह से जलपल्ली का उस्मान नगर पानी में डूब गया था। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को होने नहीं दिया जाएगा। 2 करोड़ से उस्मान नगर में मेन रोड तामीर की जाएगी। జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, వర్ధిల్లాలి. भाई 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 हेलो ब्रदर सगरी बाजी बिच्छा प्लीज टीआरएस के रुकन असेंबली जयपाल यादव ने कहा है कि उन पर लगाए गए अराजी कब्जे के इल्जामात को साबित करने पर वो अपनी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तेलुगु टीवी चैनल में उनके खिलाफ ये खबर शाये की गई है कि ख्वाजागुड़े में अराजी कब्जे की है। उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं जानते कि ख्वाजागुड़ा कहाँ है। उन्होंने अराजी कब्जा करने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आवाम की खिदमत करने के मकसद से सियासत में है, कारोबार करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ खबर शाये करने पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। जिले करीमनगर के चोपाडंडी असेंबली हलके के रुकने असेंबली रविशंकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत की हर एक एकड़ अराजी को सैराब करने का ख्वाब देखा है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने रामागुड़ू मंडल में 5 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले 2 चेक डैम के कामों का संगे बुनियाद रखा। ఒక్కటి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మరి అనేక పాటలు పాడుకునేది. తలాపున పారుతుంది గోదావరి, మా చేను మా చిలక ఎడారని. అంతేకాదు మరి గతంలో 60-70 ఏళ్ళు పరిపాలించినటువంటి పాలకులు మరి అనేక లక్షల క్యూసెక్ల నీళ్లు సముద్రంలో కలిసేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. కానీ వాళ్ళ కేసీఆర్ గారు ప్రతి నీటి బొట్టిని ఒడిసిపట్టి మరి ఎక్కడో మా నియోజకవర్గం 360 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. అంటే నీరు పల్ల మెరుగు నిజము దేవుడు అంటారు. జలం కిందికే పోతుంది, కానీ కిందికి పోయేటువంటి జలాన్ని ఒడిసిపట్టి మరి వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా ఎత్తు ప్రాంతమైనటువంటి కొండపోచమ్మ వరకు సుమారుగా 650 మీటర్ల ఎత్తులోకి తరలిస్తున్నటువంటి భారీ ఎత్తిపోతల ద్వారా తరలించి మెట్ట ప్రాంతాలన్నీ, ఎడారి ప్రాంతాలన్నీ సస్యశ్యామలం చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. అంతేకాకుండా ఈ చెక్ డ్యాంల ద్వారా మరి ఒక దిక్కు భూగర్భ జలాలను పెంచి, అదేవిధంగా దీనికి ఎగువ ప్రాంతం దిగువ ప్రాంతం 2 ప్రాంతాలకు కూడా మరి ఆయకట్టుకు కూడా నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క చెక్ డ్యాములు చాలా ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా బావులలో
మరి అదేవిధంగా అంతటా కూడా భూగర్భ జలాలను నిల్వ ఉంచడం కోసం ఈ చెక్ డ్యాంలు దోహదపడతాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా నియోజకవర్గానికి సుమారుగా 16 చెక్ డ్యాంలు మంజూరు చేసినటువంటి మరి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వల్ల అంటే ఒక్కటి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మరి అనేక పాటలు పాడుకునేది. తలాపున పారుతుంది గోదావరి, మా చేను మా చిలక ఎడరని. అంతేకాదు మరి గతంలో 60-70 ఏళ్ళు పరిపాలించినటువంటి పాలకులు మరి అనేక रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के इलाके फसलांसर से ताल्लुक़ रखने वाली गौसिया बेगम ज़ौजा रफ़ीक अहमद, जिनकी उम्र 45 साल है, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए। और वज़ीर आला की दुख्तर कविता, जो रुकने कानून काउंसिल हैं, उन्होंने गौसिया बेगम के इलाज के लिए वज़ीर आला से 5 लाख रुपए की रकम मंजूर की दरखास्त की थी। गौसिया बेगम गुज़िश्ता 2 माह से ब्लड कैंसर के मर्ज से नबरद आज़मा है और गौसिया बेगम के अफराद ख़ानदान उनके इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। गौसिया बेगम के शौहर रफ़ीक अहमद, जो एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप चलाते हैं, अपनी अहलिया के इलाज के सिलसिले में मुसलसल कोशिश करते रहने की वजह से कारोबार पर तवज्जो भी मरकूज़ करने से कासिर रहे, जिसका असर उनके ख़ानदान की ज़रूरियात ज़िंदगी पर भी पड़ा। रफ़ीक अहमद ने अपने अहबाब की वसात से कविता से रुजू होते हुए अपनी अहलिया के इलाज में ताउन की दरख्वास्त की और उन्होंने कविता को बताया कि वो अपनी जमा पूंजी पूरी रकम अपनी अहलिया के इलाज पर खर्च कर चुके हैं और मजीद इलाज के अखराजात उनके बस में नहीं हैं। कविता ने रफ़ीक अहमद से उनकी फरियाद सुनने के बाद चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रुजू होते हुए गौसिया बेगम के इलाज के लिए माली इमदाद जारी करने की ख्वाहिश की। गौसिया बेगम के इलाज के लिए इमदाद की दरखास्त को वज़ीर आला के दफ्तर ने संजीदगी से लेते हुए 5 लाख रुपए का LOC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया। तेलंगाना PCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इब्तिदा में मरकज़ के ज़रई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए रियासत में बंद मनाया और वुज़रा ने इस बंद में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद तारक रामाराव और दुख्तर कविता ने भी बंद में हिस्सा लिया, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने ज़रई क़वानीन के ताल्लुक से अचानक अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ला ली। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से खुफिया मुफाहमत कर ली है। कांग्रेस की जानिब से किसानों की तायद में आज शहर के इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में 44 दिन से किसान सख्त सर्दी में 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी में कोई इंसानियत नहीं रही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR हुकूमत तुगलक से आगे निकल गई है। हुकूमत के तमाम फैसले किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और TRS के दरमियान गली में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती चल रही है। PCC सदर ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा इस ऐलान को मज़हका खैज करार दिया कि फसलों की खरीदारी से हुकूमत को 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की इंतहा है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसलों को खरीदती है। ऐसे में रियासती हुकूमत को किस तरह नुकसान हो सकता है। ने कहा कि जाना रेड्डी ही नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे और उनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक हवा का बुलबुला है। उन्होंने कहा कि वरंगल के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, खम्मम में कबायली यूनिवर्सिटी और बयारम में स्टील फैक्ट्री कायम करने तक बीजेपी कायदीन को बात करने का हक नहीं है। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर इश्तियाल अंगेजी पैदा करते हुए सियासी फायदा हासिल कर रही है। పిలుస్తూ కాలయాపన చేస్తున్నారు తప్పితే రైతుల డిమాండ్లపై ఒక మానవీయ కోణంతో కూడా స్పందించడం లేదు నరేంద్ర మోదీ గారు. నేను పార్లమెంట్ లో ఉన్నప్పుడే ఈ 3 బిల్లులు చట్టాలు అయినాయి. ఒకటి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ ని దాన్ని సవరించి ఇంతకుముందు రైతులు కానీ రైతు సంఘాలే ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ చేసుకునే ఒక చట్టబద్ధత ఉండే. ఇప్పుడు అదానీలకి అంబానీలకి వాళ్ళ కార్పొరేట్ మిత్రులకు కూడా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ చేసుకునే హోల్డ్ చేసుకునే అధికారం చట్టబద్ధత నరేంద్ర మోదీ గారు పార్లమెంట్ లో పాస్ చేశారు. అదేవిధంగా మరో 2 చట్టాలు పేరుకి ఫార్మర్స్ ఎంపవర్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది, కానీ ఎంపవర్మెంట్ కాదు, వాళ్ళని బలహీనపరిచే విధంగా ఆ యొక్క చట్టాలు ఉన్నాయి. గతంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒక బీహార్ రాష్ట్రం తప్పితే మండీలలో
అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో 33 వ్యవసాయ ఉత్పత్తులని कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने कुत्तापेट इलाके में सड़क पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के झंडे लहराते हुए एहतजाज करते हुए हुकूमत से फसलों की खरीदारी का मुतालबा किया। एलबी नगर सरगल के वासवी नगर में पानी के टैंक इफ्तिताह के मौके पर रेवंत रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि वक्त से पहले ही इफ्तिताही तकरीब क्यों मुनक्किद की गई। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव के खिलाफ आज शहर के बागलिंगमपल्ली में बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने मुजाहरा किया और केटीआर गो बैक के नारे लगाए। बताया गया कि वजीर मौसूफ आज दीगर वज़रा और मरकजी वजीर किशन रेड्डी के हमरा बागलिंगमपल्ली के लंबाड़ी तांडे में डबल बेडरूम के मकानात का इफ्तिताह करने वहां पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने डबल बेडरूम के मकानात की इफ्तिताही तख्ती पर 9 मुंतखब कॉरपोरेटर का नाम शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बीजेपी के कायदीन ने कहा कि हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में इस हलके से बीजेपी के नुमाइंदे को कामयाबी मिली, लेकिन तख्ती पर उनका नाम शामिल नहीं किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने जीएचएमसी की नई बॉडी फौरी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए काफ़ी देर तक एहतजाज किया। बीजेपी के एहतजाज के जवाब में टीआरएस के कारकुनों ने भी बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद इस इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को खामोश कर दिया। इस दौरान वजीर केटीआर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान हर पार्टी अपने अपने नज़रियात और मौक़िफ़ को पेश करती है, लेकिन अब इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं। अवामी बहबूद और तरक्की के सिवा दूसरी कोई भी पंचायत की ज़रूरत नहीं है। तमाम सियासी जमातों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में मुसाबकत की ज़रूरत होनी चाहिए, पंचायत की नहीं, और आवाम भी इसे कबूल नहीं करती। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,86,15,325 हो गई है, जबकि इस मुज़ी वायरस से अब तक 19,08,948 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,04,13,417 हो गया, जबकि 1,50,570 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,89,135 हो गई है और 1,561 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 346 नए मामले सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,000 के करीब कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है।
रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोविड वैक्सीन देने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरी राजीव गुबा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कोविड वैक्सीन देने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया और ड्राई रन के तजुर्बे को नजर में रखते हुए इंतजाम करने की हिदायत दी। राजीव गुबा ने कहा कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत सरकारी और खानगी शोबे के हेल्थ केयर वर्कर्स, कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर के अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का फैसला किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंचायत राज में काम करने वाले वर्कर्स भी हाई रिस्क में काम कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन होने का खदशा है। इसके अलावा गुज़िश्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अवामी नुमाइंदों को कोविड वैक्सीन देने की दरखास्त की थी। बोयनपल्ली के अगवा वाक़े में चंचलगुड़ा जेल में मुक़ीद आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को आज तिब्बी मायनों के लिए जेल हुक्काम ने उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। अखिला प्रिया के वकील ने सिकंदराबाद कोर्ट में उनकी सेहत से मुतालिक एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि जेल में अखिला प्रिया गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी नाक और मुंह से खून खारिज हुआ। मुलजिम के वकील ने मुअज़्ज़िज़ जज से ख्वाहिश की कि वो जेल हुक्काम को हिदायत देते हुए अखिला प्रिया के तिब्बी मायने करवाएं और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करें, जिस पर अदालत ने जेल हुक्काम को अखिला प्रिया की सेहत से मुतालिक फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अदालत की हिदायत पर जेल हुक्काम ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ तिब्बी मायने करवाए और उसकी रिपोर्ट पीर के दिन अदालत में पेश की जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने राजभवन रेलवे गेट और खैरताबाद रेलवे गेट को ट्रैक रिपेयर वर्क्स के लिए 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। मकामी अवाम के मुताबिक 9 से 12 जनवरी तक रेलवे गेट बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि MS मख्ता और दीगर इलाकों को जाने के लिए रेलवे गेट की ही वाहिद रास्ता है। इसलिए मकामी अवाम को इस फैसले से अगले 3 दिनों तक काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। जिले विकाराबाद में मिलावटशुदा सेंधी के इस्तेमाल के बाद 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो गए। ये वाक़या विकाराबाद और नवाबपेट मंडलों के बाज़ मौज़ूआत में पेश आया। मुतासरीन के रिश्तेदारों ने फ़ोन पर रुकन असम्बली विकाराबाद आनंद को इतला दी। उन्होंने फौरी तौर पर विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से रब्त पैदा करते हुए एरावली और चट्टी गुदा मौज़ूआत में मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने का मशवरा दिया, जिस पर जिले हुक्काम ने मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए हैं। महकमे आबकारी के हुक्काम ने फौरी चौकसी अख्तियार करते हुए सेंधी की दुकानात को मुहरबंद कर दिया और कशीदा शराब के नमूनों को हासिल करते हुए उसे टेस्ट के लिए रवाना कर दिया। వికారాబాద్ జిల్లాలో 12-13 విలేజ్ సంబంధించి ఉదయం నుండి కొంతమంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఆనంద్ గారు, అదేవిధంగా చెవెల్ ఎమ్మెల్యే గారు యాదయ్య గారు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా గ్రామాలలోకి వెళ్ళి చెక్ చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు కూడా అలర్ట్గా ఉండి డిఎంఎండ్హెచ్ఓని పంపించడం, అక్కడున్న డిపిఓకి సంబంధించి విలేజ్ సెక్రటరీ వాళ్ళని సర్పంచ్లను అలర్ట్ చేయడం, ఆ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. 87 మంది 87 నుండి 97 మంది వరకు ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, కొంతమంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఒక 2-3 ఉన్నారు, కొంతమంది సాయి డెంటల్ హాస్పిటల్ అండ్ स्वाति लाकरा एडिशनल डीजीपी वुमेन सेफ्टी विंग ने तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी हिमायतनगर में भरोसा सेंटर के अमले के लिए 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी की हैसियत से इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भरोसा इकदाम तेलंगाना पुलिस का फ़ख्र है और सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना पुलिस की जानिब से शुरू करदा भरोसा सेंटर्स की तारीफ करते हुए उसे सारे मुल्क में तकलीद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में भरोसा सेंटर्स में खिदमात के मियार को बरकरार रखने के लिए बेंगलुरु की एक तंजीम की मदद से इसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया। हैदराबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद और वरंगल के 4 भरोसा मराकिज़ ने 2020 में 379 बच्चों के साथ वसूली से ज्यादा के वाक़यात निपटाए हैं। जिले विकाराबाद के साई बाबा एग्रीटेक बनिंग मिल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि रुई की लोडिंग के दौरान ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई और देखते ही देखते जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में रुई का जखीरा जलकर खाकस्तर हो गया। एक और खबर आज शाम आई, रियासती हाईकोर्ट के अहाते में भी आग लगने का वाकया पेश आया, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।